ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वास्यातदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम 14वां अध्याय चैप्टर 14 शुरू कर रहे हैं, द डिसअपियरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो कैसे कृष्ण ये धरती छोड़ के उनका लीला अंत करते हैं और वापस उनके धाम चले जाते हैं। तो हमने पिछले थोड़े अध्यायों में देखा कि कैसे एक एक व्यक्ति जब उसका समय आता है वो अपना लीला समाप्त करके निकल जाता है। भीष्मदेव का डिसअपियरेंस था। उसके बाद पिछले अध्याय में धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, ये सब युधिष्ठिर महाराज की ज़िंदगी से चले गए। अभी ये अध्याय में कृष्ण स्वयं उनके लीला को अंत करके अपने धाम जा रहे हैं। तो जब भगवान भी अवतार लेते हैं, भगवान भी हमको सिखाते हैं, हालांकि कृष्ण का डिसअपियरेंस तिरोभाव होता नहीं है, फिर भी हमारे दृष्टिकोण से होता है, हमारे आंखों के लिए। और भगवान हमको सिखा रहे हैं कि अगर उनका डिसअपियरेंस होता है, उनके लीला को उनको समाप्त करना पड़ता है, तो हमारा क्या कहना। तो ये दुनिया में जो भी आता है एक समय पे उसको अनवाइंड करना पड़ता है, अपना सामान निकाल के वापस ये दुनिया से जाना पड़ता है। तो इसलिए कृष्ण भी अपने लीला को समाप्त करते हैं। वैसे हम देखेंगे रामायण में वर्णन आता है, भगवान राम बहुत सालों तक, हजारों सालों तक राज्य करते हैं। बाद में एक दिन ब्रह्मा जी एक संदेश वाहक को भेजते हैं, काल को, और वो आके राम को बोलते हैं अभी आपकी लीला को आपको समाप्त करना है। तो ब्रह्मा जी के जब आगे आता है, राम अपने लीला को समाप्त करते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है, अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था ये दुनिया में हरिनाम का प्रचार करने के लिए, युग धर्म का प्रचार करने के लिए, युग अवतार के रूप में। तो बहुत साल बाद अद्वैत आचार्य और एक मैसेज भेजते हैं, एक हिडन कोडेड मैसेज भेजते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो बोलते हैं कि आप जिस चीज़ को बेचने के लिए आए थे वो चीज़ आपने बेच दिया, राइट। अभी सब जगह लोगों ने खरीद लिया और अभी कस्टमर कोई नहीं है, आप आपकी लीला को समाप्त कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को मैसेज मिल जाता है कि अद्वैत आचार्य ने मुझे बुलाया था, अभी अद्वैत आचार्य स्वयं बोल रहे हैं कि अभी मेरे लीला को मुझे समाप्त करना है, और चैतन्य महाप्रभु भी इस दुनिया से निकल जाते हैं। तो ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अगले अध्याय में देखते हैं कि युधिष्ठिर ये संदेश को सुन के कि कृष्ण भी ये दुनिया में नहीं है, तो युधिष्ठिर और पांडव में निकल जाते हैं। तो ये हमारा वैदिक संस्कृति है कि हम सबको हमारा जो अंतिम यात्रा है, मृत्यु है, उसको सामने रख के आगे बढ़ना चाहिए हमारी ज़िंदगी को। क्योंकि अगर हम ज़िंदगी जीते ही रहेंगे और अंत कब आएगा पता नहीं रहेगा,
ब्रह्म में जीते रहेंगे तो हमारा ज़िंदगी सफल नहीं होगा। तो सबसे बुद्धिमत्ता है, जीवन है सोचना कि मेरा मृत्यु कभी भी आएगा, इसलिए मेरे पास समय कम है, मुझे जल्दी मेरे जो भक्ति का जीवन है उसमें बहुत जल्दी प्रगति करना है और भगवत धाम जाना है। तो इसलिए ये अध्याय में वर्णन आता है कि कैसे कृष्ण भी युधिष्ठिर की ज़िंदगी से और ये भौतिक दुनिया में उनके लीला समाप्त करके चले जाते हैं। तो ये अध्याय सबसे दुख भरी अध्याय है, बहुत दर्द देने वाला अध्याय है, क्योंकि भक्तों के लिए कृष्ण सब कुछ है, कृष्ण उनका प्राण है, धन है, सब कुछ है, और स्पेशली पांडवों जैसे भक्तों के लिए। तो जब कृष्ण उनके दुनिया से चले जाते हैं तो युधिष्ठिर को और बाकी पांडवों को इतना विरह महसूस होता है। तो ये पूरे अध्याय में हमको समझ में आएगा कि पांडवों का कृष्ण के प्रति प्रेम कितना गाढ़ा था, राइट। तो इसलिए ये जब न्यूज़ उनको मिलता है, ये न्यूज़ उनको सहन नहीं होता। हाँ, बाकी भी न्यूज़ थोड़ा दर्दनाक था, भीष्मदेव जब चले गए वो भी दर्द हुआ, धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर जब चले गए वो भी दर्द हुआ, पर ये सबसे बड़ा दर्द हुआ पांडवों को जब कृष्ण ने उनकी लीलाओं को समाप्त किया। तो उसका ये वर्णन आता है ये अध्याय में। तो हम पढ़ेंगे टेक्स्ट 1 से। टेक्स्ट 1। सूत उवाच संप्रसिद्धिते द्वारकायां जिष्णो बन्धु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विस्थितम्। Translation. Shri Sutta Goswami said, Arjuna went to Dwarka to see Lord Krishna and other friends and also to learn from the Lord of his next activities. तो ये अध्याय शुरू होता है कि हमने देखा कि पिछले अध्यायों में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाता है तब युधिष्ठिर को बहुत बुरा लगता है कि उनके वजह से ये पूरा युद्ध हुआ। तो इसलिए कृष्ण युधिष्ठिर को भीष्मदेव के पास लेके जाते हैं। भीष्मदेव युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। बाद में कुंती आके प्रार्थना करती है, परीक्षित को कृष्ण बचाते हैं और फाइनली द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। ये पिछले अध्याय में देखा हमने। तो क्योंकि अर्जुन कृष्ण के बहुत करीब मित्र थे तो अर्जुन को लगा थोड़ा मैं जाके देखता हूँ कृष्ण का क्या चल रहा है। तो अर्जुन गए द्वारका कृष्ण को और कृष्ण के जो बाकी सखा हैं उनके दोस्तों को मिलने के लिए। Purport. As stated in Bhagavad Gita, the Lord descended on earth for the protection of the faithful and the annihilation of the impious. So after the battle of Kurukshetra and establishment of Maharaj Yudhishthir, the mission of the Lord was complete. तो गीता में भगवान बोलते हैं परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम। तो वो अवतार लेते हैं, संभवामि युगे युगे, वो अवतार लेते हैं ताकि जो उनके भक्त हैं उनकी रक्षा करें और जो असुर हैं उनका संहार करें। तो ये जब समाप्त हो गया कुरुक्षेत्र का रणभूमि, फाइनल एपिसोड था, तो कृष्ण ने बचपन से काफ़ी सारे असुरों को मारा और काफ़ी सारे भक्तों की रक्षा की। कंस को मारा, शिशुपाल को मारा, जरासंध को मारा, और फाइनली जब कुरुक्षेत्र रणभूमि हो गया जितने भी बाकी असुर थे सब मर गए और युधिष्ठिर और पांडवों को राजा बना दिया। तो कृष्ण संतुष्ट हो गए और कृष्ण को लगा मेरा मिशन अभी कंप्लीटेड है, मैंने अपना काम कर दिया, और कृष्ण द्वारका की ओर चले गए। द पांडवास एस्पेशली श्री अर्जुना वर इटर्नल कंपेनियंस ऑफ द लॉर्ड and therefore Arjuna went to Dwarka to hear from the Lord of his next program of work. तो क्योंकि अर्जुन हमेशा कृष्ण के साथी है, ये इटर्नल कॉम्बिनेशन है, दोस्तों का पैर, राइट। तो जब नर नारायण ऋषि के रूप में कृष्ण नारायण के रूप में आते हैं तो वही अर्जुन नर के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे जब कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं तो अर्जुन उनके सखा के रूप में आते हैं, तो इटर्नली साथ में है। तो भगवान कौन सा भी ब्रह्मांड में जाते हैं लीला करने के लिए, अर्जुन वहाँ पे रहते ही हैं। चैतन्य लीला में वही अर्जुन रामानंद राय के रूप में आते हैं, कांस्टेंट कंपेनियन।
तो इसलिए जब कृष्ण द्वारका चले गए तो अर्जुन जाते हैं भगवान से मिलने के लिए और पूछने के लिए अभी आपका नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोग्राम। कुरुक्षेत्र रणभूमि हो गया, अभी अगला कार्यक्रम क्या है हम साथ में करेंगे। पर अर्जुन को भी पता चलेगा कि भगवान का अगला कार्यक्रम ये दुनिया में नहीं है, अगला कार्यक्रम है ये दुनिया की लीला को समाप्त करके वापस चलो भगवत धाम। तो वो कार्यक्रम के बारे में अर्जुन को पता चलेगा। टेक्स्ट 2 व्यतीत कतिचिन्मासा तदा नायात् ततोऽर्जुन ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुत्वः। Translation: A few months passed and Arjuna did not return. Maharaj Yudhishthir then began to observe some inauspicious omens which were fearful in themselves. तो अर्जुन चले गए द्वारका, काफ़ी महीने हो गए, अर्जुन आए नहीं, कुछ संदेश नहीं। तो उस समय SMS तो नहीं था, ईमेल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो कोई जाता था उसको वापस आना पड़ता था। तो काफ़ी महीने बीत गए, अर्जुन आए नहीं। और यहाँ पे युधिष्ठिर सोच रहे अरे इतना देर क्यों अर्जुन आए नहीं। और वो देख रहे हैं कि अभी काफ़ी बुरे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं पूरे दुनिया में। इनऑस्पिशियस ओमन्स, घोर रूपानी निमित्तानि कुरुद्वः। हाँ, मतलब अनेक सारे जो अपशकुन हैं पूरे ब्रह्मांड में दिख रहे हैं। हाँ, तो इसको निमित्त ज्ञान बोलते हैं। निमित्त ज्ञान क्या है? तो उस समय जो महान लोग थे दुनिया में अलग अलग चिन्ह देख के उनको पता चलता था ये शुभ है कि अशुभ है। जैसे हमारा होता है ना, जब काला बिल्ली गुजरता है तो अशुभ माना जाता है, राइट। तो अलग अलग चिन्ह होते हैं, राइट। तो अभी युधिष्ठिर देख रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में इनऑस्पिशियस साइन, अपशकुन के काफ़ी सारे लक्षण आ रहे हैं। तो युधिष्ठिर के दिल में डर था, क्योंकि पिछले अध्याय में हमने देखा है कि जब नारद मुनि युधिष्ठिर को बताते हैं कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर कहाँ पे है, और बोलते बोलते नारद मुनि उनको हिंट दे देते हैं कि जब कृष्ण भगवान उनकी लीला को समाप्त करेंगे आप भी चले जाओ। तो युधिष्ठिर को ऑलरेडी कुछ डर था कि शायद कृष्ण लीला को समाप्त करेंगे। और अभी देख रहे हैं कि अर्जुन काफ़ी महीने से नहीं आए, सब जगह बुरे चिन्ह दिख रहे हैं, तो युधिष्ठिर को डर लगने लगा। Purport: Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, is ad infinitum more powerful than the most powerful son of our experience. तो कृष्ण कौन है? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। जो हम सोच नहीं सकते उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कृष्ण है। जैसे एक सूरज होता है, सूरज का शक्ति कितना होता है? एक बल्ब होता है, एक 5 साल बाद बल्ब चला जाता है, उसका रोशनी खराब हो जाता है। और सूरज देखो कितने अनगिनत सालों से रोशनी दे रहा है, पर उसका रोशनी कभी ख़त्म नहीं होता। कितना आग रहेगा प्रकाश उसके अंदर। पर कृष्ण कौन है? कृष्ण ऐसे लाखों सूरज से ज़्यादा शक्तिशाली और प्रकाशमयी है। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सन्स आर क्रिएटेड बाय हिम एंड एनिहिलेटेड बाय हिम विद इन हिज वन ब्रीथिंग पीरियड। तो ये एक ब्रह्मांड में एक सूरज है। कितने सारे ब्रह्मांड हैं? अनेक सारे ब्रह्मांड है। एक जो सूरज है दिख रहा है, ये ब्रह्मांड का सूरज है, हर एक ब्रह्मांड का सूरज नहीं है। ऐसा अनगिनत ब्रह्मांड है और अनगिनत सूरज है। और वो सब कहाँ से आता है? भगवान जब महाविष्णु के रूप में श्वास बाहर लेते हैं, इतने सारे सूरज आते हैं। तो इमेजिन करो, ये सब सूरज कहाँ से आ रहे हैं? कृष्ण से आ रहे हैं। तो कृष्ण कितने शक्तिशाली रहेंगे। In the material world, the sun is considered to be the source of all productivity and material energy, and only due to the sun we can have the necessities of life. तो हम साइंस में पढ़ते हैं कि सूरज के वजह से ये दुनिया में जितना भी अनाज उगता है, जितना भी पदार्थ है, वो सब सूरज के वजह से ही है। सूरज की ही शक्ति है सब जगह। जो पानी भी बहती है सूरज के शक्ति से है, पौधे उगते हैं, जो भी होता है सूरज के शक्ति से ही होता है। Therefore, during the personal presence of the Lord on earth, all paraphernalia for our peace and prosperity, especially religion and knowledge, were in full display because of the Lord's presence.
जस्ट एज देयर इज फुल फ्लड ऑफ लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्लोइंग सन। तो इमेजिन कीजिए कि ये दुनिया में सूरज नहीं है तो क्या होगा ये दुनिया का? कुछ नहीं हो सकता है सूरज के किरणें के बिना। तो वैसे ही जब भगवान धरती पे थे तो भगवान के उपस्थिति मात्र से ही पूरे धरती में बहुत सारा यश चल रहा था, धर्म था, ज्ञान था, सब कुछ था। पर यहाँ पे वो कृष्ण, वो सूरज अभी ढल चुका है, तो इसलिए युधिष्ठिर को भय आता है। जब सूरज का अस्त होता है तो ऑटोमेटिकली अंधकार में एक भय आता है। महाराज युधिष्ठिर ऑब्जर्व सम डिस्क्रिपेंसीज इन हिज किंगडम एंड देयरफॉर ही बिकेम वेरी एंशियस अबाउट अर्जुना हु वाज लॉन्ग एब्सेंट एंड देयर वाज आल्सो नो न्यूज़ अबाउट द्वारका's वेल-बीइंग। तो जब युधिष्ठिर ने देखा कि उनके राज्य में बहुत सारे गलत चीज़ हो रहा है, कली का प्रभाव बढ़ रहा है, अपशकुन हो रहे हैं, तो युधिष्ठिर के मन में भय आने लगा। पहला तो अर्जुन के बारे में कुछ पता ही नहीं, इतने महीने हो गए। दूसरा, द्वारका के लोगों के बारे में पता नहीं। अगर आपको याद है कि पिछले अध्याय के शुरुआत में जब विदुर अपने यात्रा से वापस आते हैं तो युधिष्ठिर उनको पूछते हैं प्रश्न शुरुआत में ही कि आप द्वारका गए हैं क्या, द्वारका के निवासियों से मिले क्या। विदुर बाकी सब बताते हैं, द्वारका के बारे में नहीं बताते। नारद मुनि भी आते हैं, द्वारका के बारे में नहीं बताते। तो अभी अर्जुन भी गए हैं, अर्जुन के बारे में पता नहीं, द्वारका के बारे में पता नहीं। तो युधिष्ठिर को लग रहा है हर कोई द्वारका के बारे में क्यों नहीं बता रहा है, हर कोई वो टॉपिक को अवॉइड क्यों कर रहा है। He suspected the disappearance of Lord Krishna, otherwise there would have been no possibility or fearful omens. बहुत बार जब कुछ बुरा होने वाला है कभी कभी पता चल जाता है, उसको इंट्यूशन बोलते हैं, हिंट आता है अरे कुछ होने वाला है, राइट। तो वैसे युधिष्ठिर को ही सस्पेक्टेड, उनको लगने लगा, बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशन होने लगा कि शायद कृष्ण ने अपने लीला समाप्त कर दिया। टेक्स्ट 3, कालश्च गतिं रौद्रां विपर्यस्त्रातु धर्मिणा पापी यस्मिन् नृणां वार्तां क्रोध लोभान् अंतरात्मनां। ट्रांसलेशन। तो क्या क्या अपशकुन देखा, तो अगले थोड़े श्लोकों में कृष्ण के जाने के बाद क्या क्या अपशकुन दुनिया में आने लगे, कली का प्रभाव। जैसे सूरज ढलता है तो ऑटोमेटिकली अंधकार आने लगता है, तो इसलिए जब कृष्ण का सूरज ढल गया ऑटोमेटिकली कली का प्रभाव आने लगा और अलग अलग बुरे चिन्ह दिखने लगे। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि तुरंत युधिष्ठिर ने क्या क्या चेंजेस देखा उनके राज्य में। ट्रांसलेशन। He saw that the direction of eternal time had changed and this was very fearful. तो उन्होंने देखा कि कालश्च गतिम रौद्राम, काल का भी गति मुड़ गया है। अब तक अच्छा दिन चल रहा था, अभी कृष्ण के जाने के बाद बुरे दिन आ गए हैं, और ये देख के उनको डर लगने लगा। There were disruptions in the seasonal regularities. पहला जो ऋतु है, अलग अलग ऋतु, उसमें चेंजेस होने लगा, गड़बड़ होने लगा। जनरली अगर सब कुछ अच्छा चलता है तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये दिन पे बारिश आएगा, ये दिन पे बारिश खत्म होगा, और ये महीने के ये दिन पे ठंडी शुरू होगा। प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। जब इरेगुलरिटीज आता है ऋतु में, कभी भी बारिश, कभी भी सर्दी, कभी भी ठंडी, कभी भी गर्मी, इसका मतलब है कली का प्रभाव है, अच्छे चिन्ह नहीं है। There were disruptions in the seasonal regularities. The people in general had become very greedy, angry and deceitful. तो उन्होंने देखा कि उनके राज्य के लोग अब तक जो सत्वगुण के थे, अभी सबके अंदर लोभ आने लगा और गुस्सा आने लगा, और डिसीटफुल मतलब दाम्भिकता, लोग एक दूसरे को धोखा देने लगे। एंड ही सॉ दैट दे वर अडॉप्टिंग फूल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। और उन्होंने देखा है कि अपना पालन करने के लिए गलत गलत कार्य कर रहे थे, अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो ये सब कली के चिन्ह हैं। रिपोर्ट। When civilization is disconnected from the loving relation of the Supreme Person of Godhead, symptoms like changes of seasonal regulations, foul means of livelihood,
greed, anger and fraudulence become rampant. तो जब संसार या कुछ भी संस्कृति या राज्य भगवान से बहिर्मुख हो जाता है, भगवान को छोड़ के अपना जीवन बिताने का पालन करते हैं, तब क्या होता है, अलग अलग सिम्टम्स दिखता है, नास्तिकवाद का अलग अलग चिन्ह दिखता है। पहले जो ऋतु हैं वो बराबर टाइम पे नहीं होते, इरेगुलेटेड सीजन्स, जैसे तूफान आना, बाढ़ आना, तो ये सब कली के लक्षण हैं। फोल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने के लिए कुछ भी करना, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, अपना ज़िंदगी पालना है बस, कोई दूसरे के बारे में सोचता नहीं है। गुस्सा, लोभ, ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। The change of seasonal regulations refers to one season's atmosphere becoming manifest in another season. For example, the rainy seasons being transferred to autumn, or fructification of the flowers and fruits from one season to another season. तो ऋतु चेंज होना मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं कि मतलब जब एक ऋतु चलना चाहिए दूसरा ऋतु आ जाता है, जब वो ऋतु चलना चाहिए तीसरा ऋतु आ जाता है। और फल फूल का कुछ कैलकुलेशन ही है, कभी भी कौन सा भी फल और फूल आ जाता है। जो समर में धूप में आने वाला फल बारिश में आने लगता है, जो बारिश में आने वाला फल धूप में आता है, राइट। तो कुछ भी रेगुलरिटी नहीं है। जैसे शिला प्रभुपाद जब लंदन गए थे, लंदन में एक खासियत है, लोगों को एक साथ एक ही दिन में 3 क्लाइमेट होता है। बारिश होता है, सडनली ठंडा पड़ता है, सडनली गर्मी होता है। तो लंदन के लोगों को सब लेके जाना पड़ता है, छाता भी लेके जाओ, रेनकोट भी लेके जाओ, विंटर का कोट भी लेके जाओ, सब कुछ लेके जाओ साथ में, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो जाएगा। जब प्रभुपाद लंदन गए, प्रभुपाद बोले ये तो नरक है, कभी भी कुछ भी होता है और सूरज आता ही नहीं है बाहर। तो ये सब जब सीजनल चेंजेस होता है, इसका मतलब है कली का प्रभाव बढ़ गया। A godless man is invariably greedy, angry and fraudulent. तो जब व्यक्ति नास्तिक बन जाता है, भगवान को अपने जिंदगी से निकालता है, तो उसके अंदर कुछ अच्छे लक्षण होते ही नहीं है। यशास्ति भक्तिर भगवती यकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हरव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। तो भागवतम में वर्णन आता है किसके अंदर अच्छे लक्षण होते हैं, अच्छे गुण, जो यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, जो भगवान कृष्ण का भक्ति करता है। बाकी जो लोग जो अभक्त हैं, नास्तिक हैं, उनके अंदर कुछ अच्छे गुण होते नहीं हैं, होते भी हैं तो मनोरथे नास्ति धावतो बहि, मन के स्तर पे हैं, इसलिए कभी भी अच्छे से वो बुरे बन जाते हैं। जैसे भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है, जब कंस देवकी के रथ को चला के जा रहा था, इतना प्रेम था अपने बहन के प्रति, पर जब वो आकाशवाणी हुआ देवकी का 8वां पुत्र उसको मारेगा, सडनली वो प्रेम चला गया, तलवार निकाला देवकी को मारने के लिए। तो ये जिनके अंदर भगवान का ज्ञान नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, उनके अच्छे गुण का भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी पलट जाएगा। तो इसलिए जो भगवान के भक्त नहीं है, नास्तिक है, उनके अंदर क्रोध, लोभ, मोह और डिसाइटफुलनेस, मतलब दूसरों को धोखा देना बहुत आसानी से आता है। सच अ मैन कैन अर्न हिज लाइवलीहुड बाय एनी मीन्स, ब्लैक और वाइट। तो ऐसा व्यक्ति अपना पालन करने के लिए, अपना जिंदगी चलाने के लिए कुछ भी करेगा। काला धंधा सफ़ेद धंधा उसको मतलब नहीं है, काला धन सफ़ेद धन उसको कुछ मतलब नहीं है, उसके लिए सब एक ही है। जुआ खेलो, कुछ भी करो, जिंदगी के लक्ष्य क्या है, पैसे कमाओ, मजा करो। ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराज युधिष्ठिर ऑल ऑफ द सिम्टम्स वर कॉन्स्पिशियस बाय देयर एब्सेंस। तो महाराज युधिष्ठिर के समय ये सब चिन्ह था नहीं, पर जब कृष्ण चले गए धीरे धीरे युधिष्ठिर को दिखाई दिया कि ये सब चिन्ह आ रहे हैं। But Maharaj Yudhishthira was astonished to experience even a slight change in the godly atmosphere of his kingdom, and at once he suspected the disappearance of the Lord. तो जब व्यक्ति गंदगी में ही रहता है ना, उसको गंदा है करके समझ में नहीं आता, क्योंकि गंदगी में पड़ा है, उसको समझ में नहीं आता। सुअर है, गंदे नाले में पड़ा है,
उसको सब कुछ अच्छा ही लगता है, क्योंकि वो यूज्ड हो जाता है ना गंदगी से। पर जो व्यक्ति अच्छे पानी से आ रहा है, अच्छे साफ जगह से आ रहा है, उसका लगता है अरे ये आदमी इधर कैसे पड़ा है इतने गंदगी में। तो वैसे ही युधिष्ठिर महाराज क्योंकि इतने धार्मिक थे, थोड़ा भी अधर्म दिखने लगा, अभी तो कली शुरू भी नहीं हुआ है, अभी कृष्ण चले गए हैं, अभी धीरे धीरे कली आ रहा है। तो कली के शुरुआत में ही युधिष्ठिर को अजीब सा लगने लगा, उनको लगना है ये कौन सा युग है, इतना अधर्म हो रहा है। अधर्म शुरू हुआ था तभी तो युधिष्ठिर को सहन नहीं हुआ, क्योंकि इतने धार्मिक थे, इतने भगवान के भक्त थे, उनका थोड़ा भी चेंज, इवन अ स्लाइट चेंज, भगवान के भक्ति को छोड़ के थोड़ा भी जो हट के बुद्धि है उनको सहन नहीं हुआ। फॉल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इम्प्लाइज डिविएशन फ्रॉम वंस ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। तो जब व्यक्ति गलत कार्य करता है अपना जीवन का पालन करने के लिए, उसका मतलब है उसका जो स्वधर्म है वो भूल गया है। भगवान ने हम सबके लिए एक धर्म बनाया है जिसके अनुसार हमको हमारा जीवन का पालन करना चाहिए, कि ना बिना किसी को धोखा दिए आराम से दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। देयर आर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉर एवरीवन सच एज द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, बट एनीवन हु डिविएट्स फ्रॉम हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी एंड डिक्लेयर्स अनदर ड्यूटी टू बी हिज ओन इज फॉलोइंग अ फॉल एंड इम्प्रॉपर ड्यूटी। तो हर एक का एक कार्य है, किसी को ब्राह्मण का शरीर मिला है, मनस्थिति और शरीर साइकोफिजिकल नेचर, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। तो फॉल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब गलत कार्य करना, मतलब दूसरों के जो कार्य है, ड्यूटीज है, कर्तव्य, उसको पालन करने का कोशिश करना, स्वयं के कर्तव्य को भूल जाना और दूसरे जैसा पढ़ने का प्रयास करना। इसलिए गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं दूसरों का धर्म करने से अच्छा है, दूसरों का धर्म अच्छे से करने से अच्छा है, स्वयं का धर्म गलत भी हुआ तो चलेगा, स्वयं का धर्म करो। तो इसलिए वो अर्जुन को बोल रहे हैं आप ब्राह्मण जैसा बनने का प्रयास मत करो, आप क्षत्रिय बनो, क्योंकि आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, आपके खून में क्षत्रिय गुण है, इसलिए आप क्षत्रिय बनो। पर कलयुग में क्या हो रहा है, हर कोई व्यक्ति दूसरा जैसा बनना चाहता है, कोई वो जो है उससे संतुष्ट होता नहीं है। नो वन इज सैटिस्फाइड, अपने कार्य से कोई संतुष्ट नहीं है, हर व्यक्ति दूसरे का नकल करना चाहता है, हर व्यक्ति हीरो बनना चाहता है, हर व्यक्ति ये बनना चाहता है। वो जो भगवान ने हम सबको यूनिक बनाया है कि नहीं। अगर आम बोलेगा मुझे केला बनना है, केला बोलेगा मुझे आम बनना है, क्यों तुमको आम या केला बनना है, तुमको जैसा भगवान ने बनाया वैसे ही रहो। तो इसलिए जब हम दूसरों का ड्यूटी करते हैं, दूसरों का कार्य करने लगते हैं, तब दुनिया में गलत कार्य होने लगता है। A man becomes too greedy for wealth and power when he has no higher objective in life and when he thinks that his earthly life of a few years is all in all। तो ये बहुत सुंदर है, व्यक्ति लोभी कब बनता है, धन के लिए, शक्ति के लिए। तो दुनिया में कितने लोभी बनते हैं लोग, हाँ, कुछ धन पाने के लिए लोगों को मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कुछ पदवी पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, झगड़ा करते हैं। पर यहाँ पे बोल रहे हैं लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं जिंदगी का लक्ष्य क्या है। उनको क्या लगता है ये जो छोटा जिंदगी है, क्षणिक जिंदगी है, थोड़े सालों का, इसमें ही मुझे खुश रहना है। लोगों को पता नहीं ये जिंदगी निकलने वाला है, आगे के बारे में सोचो। जो व्यक्ति यही जिंदगी के बारे में सोचता है हमेशा लोभी बनता है और एक दूसरे से झगड़ा करता है। जब राधानाथ महाराज उनके जर्नी होम पुस्तक में ये कहानी लिखते हैं, वो एक बार 1 महीने तक गंगा के तट पे एक पत्थर पे बैठ के तपस्या करते थे, दिन भर गंगा पे ध्यान करते थे, कुछ साक्षात्कार पाने का प्रयास करते थे। तो रोज वो क्या करते थे, होने के बाद एक गाजर खाते थे, बस 1 महीने तक वही किया उन्होंने। पर जब भी वो जाते थे उन्होंने देखा कि ये ऋषिकेश में होता है कहानी, तो एक मूंगफली बेचने वाला आदमी था। तो हर बार उनको लगा जब मैं फास्टिंग तोड़ूंगा 1 महीने के बाद मैं मूंगफली खा के फीस्ट करूंगा। तो जब 1 महीना हो गया तो किसी ने उनको 1 रुपए का भिक्षा दिया था। तो जाते जाते वो मूंगफली का एक पोती लेके गए, पेपर में बांध के दिया उसने। तो उनको लगा मैं गुफा में रहते थे, वहाँ पे जाके मूंगफली का फीस्ट खाऊंगा।
तो वो जा रहे थे, एक फॉरेस्ट क्रॉस करके जाना था, एक वन को। तो उस समय बंदर आ गए, हाथ में मूंगफली देखा, छलांग लगाया और मूंगफली के बैग को खींच लिया और भाग के गए। तो थोड़े मूंगफली गिरे थे, तो महाराज ने सोचा एटलीस्ट सब तो चला गया, थोड़ा तो बचा है, उसको तो प्रयास करूंगा लेने का। उसको उठाने के प्रयास किया और एक बंदर आया, झगड़ा किया, लेके गया। तो कुछ मूंगफली हाथ में मिला ही नहीं, फीस्टिंग तो हुआ ही नहीं। तो महाराज का एक साक्षात्कार आया, ये दुनिया में जब लोग झगड़ा करते हैं शक्ति के लिए, धन के लिए, अलग अलग चीज़ के लिए, वो कैसा है जैसे बंदर मूंगफली के लिए झगड़ा कर रहा है। इतना झगड़ा कर रहा है मूंगफली के लिए, पर ये मूंगफली का वैल्यू क्या है, क्या मायना रखता है ये मूंगफली? कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही हम दुनिया में झगड़ा करते हैं, लोभी बनते हैं, किस चीज़ के लिए? जिस चीज़ का कुछ मायना ही नहीं है। आप एक साल के लिए अगर सपने में कोई करोड़पति बन गया, फायदा क्या है? जब सपने से उठेगा उस दिन का कुछ होने वाला है क्या? तो ये ज़िंदगी एक सपने की तरह है। ये ज़िंदगी में करोड़पति बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, उसका एटलीस्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए जब व्यक्ति को ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है पता नहीं, हायर गोल नहीं है, छोटे छोटे चीज़ों के प्रति झगड़ा करता रहता है। Ignorance is the cause of for all these anomalies in human society. And to remove this ignorance, especially in the age of degradation, the powerful sun is there to distribute light in the shape of Srimad Bhagavatam. तो ये सब गलत कार्यों का, अनर्थों का कारण क्या है? सब पाप का जड़ कारण है अज्ञान। भक्ति रसामृत सिंधु में भी वर्णन आता है, अज्ञान की वजह से ये सब हो रहा है। कौन सा अज्ञान? हम भूल गए हैं कि हम भगवान के दास हैं, हम भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, हमको लगता है कि हम शरीर है, इंद्रिय और मन है। ये अज्ञान की वजह से हम पाप करते रहते हैं। हमको लगता है कि ज़िंदगी का लक्ष्य है इंद्रियों को संतुष्ट करो, उसके लिए कुछ भी करो। तो ये सब पाप से मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, प्रकाश। और वो प्रकाश कहाँ पे है? श्रीमद् भागवतम। तो आगे जाके वर्णन आएगा, जब कृष्ण का सूरज ढल जाता है और एक सूरज का आगमन होता है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो कलयुग में लोग पूछते हैं कृष्ण कहाँ है? कृष्ण है भागवतम के पन्नों पे। तो इसलिए हम भागवतम पढ़ेंगे, हमारे ज़िंदगी का अज्ञान, अंधकार मिट जाएगा और जितने भी अच्छे गुण हैं हम सबके हृदय में प्रकाशित होंगे। तो आगे जाके और क्या अपशकुन देखते हैं, जो बुरे चिन्ह युधिष्ठिर देखते हैं, वो टेक्स्ट 4 से आज शाम को देखेंगे। हरे कृष्ण।